और एक और बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सालों तक भगवान राम के मंदिर को अटकाए रखा। 550 साल के बाद 17 अप्रैल को रामलला अपना बर्थडे अपने भव्य मंदिर में मनाएंगे। वहीं अमित शाह ने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा है और ये कहा कि विपक्ष ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण तक स्वीकार नहीं किया था। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के विचार हैं। कंगना रनौत ने फिर साधा विक्रमादित्य पर निशाना, बोले अपने छोटे भाई को छोटा पप्पू राजा बाबू बोला तो क्या भद्रता की। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की कंगना रनौत की शिकायत। कंगना रनौत ने की थी विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ टिप्पणी। न्यूज 18 इंडिया पर आरएलडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का बयान, इंडिया गठबंधन कोई चुनौती नहीं है। पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने आरजेडी से दिया इस्तीफा। आरजेडी पर मुसलमानों का हक मारने का आरोप लगाते हुए अशफाक करीम ने पार्टी छोड़ी। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में रैली के दौरान पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा बीजेपी का एजेंडा है ना घर बनाऊंगा ना बनाने दूंगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में चुनाव प्रचार के एक मिठाई की दुकान में पहुंचे राहुल गांधी। लोगों से बातचीत के साथ ही राहुल गांधी ने मिठाई भी खाई। मध्य प्रदेश के मालवा में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा हैदराबाद में मुसलमानों को खुलकर भड़काते हैं ओवैसी। लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलने से पूर्व सांसद सरफराज आलम मंच पर रो पड़े, लालू और तेजस्वी पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की हुई मुलाकात। जमानत पर बाहर आने के बाद संजय सिंह की आईएनडीए गठबंधन के साथ पहली बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, कहा बीते 10 साल में विकास के रखे 10 साल भारत को अग्रणी देश के रूप में आगे बढ़ते हुए देखा। तमिलनाडु के मदुरै से अमित शाह का एआईएडीएमके और डीएमके पर वार, कहा राजनीतिक भ्रष्टाचार की वजह से तमिलनाडु का विकास कम हुआ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर से माफिया पर कड़ा प्रहार, बोले सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो मिट्टी भी नहीं मिलेगी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कहा हमारे दिमाग में हिंदू मुस्लिम नहीं होता, कांग्रेस के दिमाग में सिर्फ एक ही जाति है। कांग्रेस नेता अजय राय का स्मृति ईरानी पर कटाक्ष, बोले स्मृति ईरानी की बातचीत का स्तर गिरा हुआ है। बीजेपी ने सहारनपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद की चुनाव आयोग से की शिकायत। इमरान मसूद पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। मुंबई में उद्धव ठाकरे और संजय राउत की लोकल ट्रेन से यात्रा, बोईसर से बांद्रा तक ट्रेन में किया सफर। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर बड़ा हमला, का कांग्रेस करती है आदिवासी और महिलाओं का अपमान। 4 जून को काउंटिंग डे पर सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे, 1200 से ज्यादा रिपोर्टर के साथ देखिए देश के सबसे बड़े नेटवर्क न्यूज 18 इंडिया पर। भोपाल की अलीगंज हैदरी मस्जिद में हर हर मोदी घर घर मोदी के लगे नारे। बोहरा समाज ने पीएम और भोपाल से बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा के पोस्टर लहराए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला, का बीजेपी भविष्य 2047 तक समाजवादी पार्टी के लिए कोई स्पेस नहीं। महाराष्ट्र के बारामती से सुप्रिया सुले के खिलाफ मैदान में उतरी सुनेत्रा पवार का बयान, बोली परिवार की लड़ाई नहीं, अलग अलग विचारधारा की लड़ाई है। चुनाव प्रचार के दौरान मध्य प्रदेश के सिवनी पहुंचे सीएम मोहन यादव का स्वागत, कलाकारों ने सांस्कृतिक नृत्य से किया सीएम का स्वागत। दिल्ली के सीलमपुर में एक लड़के को सरेआम मारी गई गोली, फायरिंग का आरोपी फरार। बीजेपी नेता हरीश खुराना का दिल्ली सरकार पर आरोप, का शराब घोटाले का केस लड़ने के लिए वकील को दिए 19 करोड़ रुपए। तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक 15 अप्रैल को भगवंत मान जेल में बंद अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर सकेंगे। 15 अप्रैल को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पूरी हो रही है। पीएम मोदी के देश के टॉप 7 ऑनलाइन गेमर्स से मुलाकात, गेमिंग से जुड़े कई मुद्दों पर की चर्चा। यूपी के बिजनौर में 2 लड़कों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, 6 लोगों पर मारपीट का आरोप। पीएम मोदी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के शहीदों को किया याद, सोशल मीडिया एक्स पर लिखा सभी वीर शहीदों को कोटि कोटि नमन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जलियांवाला बाग नरसंहार के शहीदों को किया नमन, का हत्याकांड ने आजादी के आंदोलन को जन जन का संग्राम बना दिया। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट केस में एनआईए को मिली आरोपियों के रिमांड, कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 10 दिन के रिमांड पर भेजा। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के आरोपी आतंकियों ने छिपने के लिए फर्जी आधार कार्ड का किया था इस्तेमाल, हिंदू नाम से बनवाए थे फर्जी आधार कार्ड। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए ने 2 आरोपियों को कोलकाता से गिरफ्तार किया, बीजेपी ने बंगाल सरकार पर उठाए सवाल। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी को बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्य ने एनआईए की बड़ी कामयाबी बताया। रामनवमी पर रामलला के सूरज की किरणों से अभिषेक का हुआ सफल परीक्षण, वैज्ञानिकों ने दर्पण के जरिए रामलला के मस्तक का सूर्य तिलक का ट्रायल किया। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही।
आज बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह रहेंगे मौजूद। घोषणा पत्र में GYAN यानी कि गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर रहेगा फोकस। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश और कर्नाटक में कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और कर्नाटक के मैसूर में करेंगे रैली। देर शाम बेंगलुरु में करेंगे रोड शो। बेटे के बचाव में शिवसेना शिंदे गुट के सांसद गजानन कीर्तिकर ने खोला केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा। बोले ईडी का हो रहा है गलत इस्तेमाल। खिचड़ी घोटाले में आया है उनके बेटे अमोल कीर्तिकर का नाम। ईरान ने किया इजरायल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला। जॉर्डन के ऊपर अमेरिकी सेना ने ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को किया नष्ट। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। बैसाखी के मौके पर सीएम योगी ने करतारपुर कॉरिडोर के लिए पीएम की तारीफ की। कहा पीएम मोदी की वजह से करतारपुर जाना बेहद आसान हुआ। मध्य प्रदेश के मुरैना में कॉलेजों की बदहाली की तस्वीर आई सामने। बिल्डिंग न होने से टेंट के नीचे परीक्षा देने को मजबूर हुए छात्र। यूपी के संत कबीर नगर में पुलिस का दिखा अमानवीय चेहरा। धनघटा थाने में पहुंची बुजुर्ग फरियादी को ड्यूटी पर तैनात सिपाही ने दी गाली। हरियाणा में कनीना स्कूल हादसे से पहले का फुटेज आए सामने। बस खेड़ी गांव में पहुंची तो ड्राइवर के 4 दोस्त भी बस में हुए थे सवार। कोलकाता में ईडी ने राशन घोटाले में की बड़ी कार्रवाई। टीएमसी के पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक की संपत्ति कुर्क की गई। करीब 150 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। ज्योतिप्रिय मलिक के करीबियों पर भी एक्शन। कोलकाता में बंगाल होटल, बैंक अकाउंट अटैच किए गए। अपराध की आय से संपत्ति अर्जित करने का दावा। खालिस्तान समर्थकों और आतंकियों से गठजोड़ वालों पर एनआईए का बड़ा शिकंजा। पंजाब में आतंकवादी रमनदीप सिंह उर्फ रमन की अचल संपत्ति जब्त की गई। दिल्ली एयरपोर्ट से केजीएफ यानी कि खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का आतंकी प्रभृत सिंह गिरफ्तार किया गया। जर्मनी से आतंकियों की भर्ती और सहायता करने का मॉड्यूल चला रहा था। स्कूल बसों को लेकर गुरुग्राम प्रशासन का बड़ा एक्शन। 45 बसों की जांच, 16 बसों का किया गया चालान। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की समस्या पर जल मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के मुरैना में परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल करने का वीडियो आए सामने। राजस्थान कुशलगढ़ में होटल में खाना देरी से देने पर मैनेजर और कुक के साथ की गई मारपीट, वीडियो वायरल। जम्मू शहर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी की 2 लोगों ने की बुरी तरह से पिटाई। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी को सही जगह पार्क करने को कहा था। उज्जैन महाकाल मंदिर के प्रशासक को हटाया गया। होली के दिन भस्म आरती के समय हादसे पर बनी कमेटी की रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की गई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन से सटी सीमा पर बुनियादी ढांचे की जरूरत पर दिया जोर। कहा मोदी सरकार के दौरान चीन से सटे बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 4 गुना बढ़ाया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। कहा 1962 की जंग से सबक लेना चाहिए था। एस जयशंकर ने